सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक बक्सर सेक्टर पर फायरिंग के तबादले में 34 साला नाइक शाहजहान और 21 साला सिपाही हमीद शहीद हो गए हैं। भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचा है। ISPR का कहना है कि बक्सर सेक्टर में फायरिंग का तबादला हुआ है और इसके नतीजे में 34 साला नाइक शाहजहां और 21 साला सिपाही हमीद ने जामे शहादत नोश किया। सिंध के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है कि सिंध हुकूमत ने माली बहरान के बावजूद तनख्वाहों में इजाफे का फैसला कर लिया। इतलाक 1 दिसंबर से होगा। सिंध हुकूमत के फैसले से सूबे के ग्रेड ए के मुलाजिम की तनख्वाह में 290 रुपये और ग्रेड 6 के एहलकारों की तनख्वाह में 560 रुपये का इजाफा होगा, जबकि ग्रेड 7 वालों को 610 और ग्रेड 9 के मुलाजमीन को 710 रुपये का फायदा होगा। इसी तरह सिंध के ग्रेड 11 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 1370 रुपये का इजाफा होगा, जबकि इस फैसले से ग्रेड 17 के अफसर की तनख्वाह 2300 रुपये बढ़ेगी। सिंध में ग्रेड 20 के अफसर की तनख्वाह में 5410 रुपये, जबकि ग्रेड 21 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5870 रुपये और ग्रेड 22 के अफसरों की तनख्वाहों में 7000 रुपये का इजाफा होगा। सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। माली बहरान के बावजूद तनख्वाहों में इजाफे का फैसला कर लिया गया है, जिसका इतलाक 1 दिसंबर से होगा। सिंध हुकूमत के फैसले से सूबे के ग्रेड 1 के मुलाजिम की तनख्वाह में 290 रुपये, ग्रेड 6 के एहलकारों की तनख्वाह में 560 रुपये, ग्रेड 7 वालों को 610 और ग्रेड 9 के मुलाजमीन को 710 रुपये का फ़ायदा होगा, जबकि ग्रेड 11 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 1370 रुपये, ग्रेड 17 के अफसर की तनख्वाह में 2300 रुपये, ग्रेड 20 के अफसर की तनख्वाह में 5410 रुपये, जबकि ग्रेड 21 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5870 और ग्रेड 22 के अफसरों की तनख्वाह में 7000 रुपये का इजाफा होगा। हुकूमत ने महंगाई पर पेट्रोल छिड़क दिया और एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये लीटर बढ़ाई गई है, जिसके बाद नई कीमत 103 रुपये 69 पैसे हो गई है। डीजल और मिट्टी का तेल भी महंगा कर दिया गया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम पर एक और बम गिरा दिया। इस बार पेट्रोलियम मसनूआत को भी महंगा कर दिया गया। वजारत खजाना के जारी करदा एलामिये के मुताबिक पेट्रोल 3 रुपए फी लीटर महंगा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 69 पैसे से बढ़कर 103 रुपए 69 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल ऑयल भी 5-5 रुपए महंगा हुआ है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 105.43 से बढ़कर 108.44 रुपए फी लीटर हो गई है। दूसरी जानिब लाइट डीजल ऑयल की कीमत 62 रुपए 86 रुपए से बढ़कर 67 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई है। मट्टी का तेल भी 5 रुपए फी लीटर महंगा किया गया। अब इसकी कीमत 65.29 रुपए से बढ़कर 70.29 रुपए हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक हो गया है और नई कीमतें 15 रोज तक बरकरार रहेंगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को भी आग लगा दी, जिस पर महंगाई के सताए अवाम ने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है। शहरियों का कहना है पहले ही बहुत महंगाई है, गुजर बसर नामुमकिन हो चुका। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद महंगा करके अवाम पर जुल्म किया है। जो है अपना बच्चों के लिए कमाई, पेट्रोल के लिए कमाई। महंगाई में तो पहले ही इजाफा है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जो है ना मजीद और लोगों को, गरीबों को जो है परेशानी हो जाएगी। बहुत महंगाई बढ़ेगी, परेशानी होएगी, आवाम अगे बड़ी परेशानी। पेट्रोल बढ़ गया तो महंगाई भी बढ़ेगी, ठीक है, गरीब आवाम पिस के रह जाएगी। तो जनाब मेहरबानी की जाए, आवाम तो अगे ਜਿਹੜਾ महंगाई की ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ महंगाई ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। पेट्रोल अगे बड़ा महंगा हो गया है, पहले 75 तो लैके हूँ 102 रुपये लीटर पेट्रोल आ गया। गरीब आवाम की करेगी, आगे महंगाई हो गई बड़ी। हो गया 7 रुपये महंगा, तो हमने किधर जाए, किसके पास जाए? महंगाई इतनी है, हर चीज़ का रेट बढ़ा। वो घी लेने जाए वो महंगा, गोश्त लेने जाए वो महंगा, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। गुजारा बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इमरान खान साहब को ये गुजारिश है कि कुछ मेहरबानी करे। हर चीज़ की इतनी महंगाई की हुई है इन लोगों ने,
होना नहीं चाहिए। आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए कुछ चीज़ों में, पेट्रोल में और दूसरी चीज़ों के अंदर। जब कम करना हो तो 1 रुपया, बढ़ाना हो तो 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। और रही बात आज के दौर की, तो बेचारा गरीब इंसान, मिडिल क्लास, खाना अपना पका ले, आना जाना कन्वेंस तो बड़ी दूर की बात होती है। बस वो अपना गुजारा अल्लाह ही चला रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि वो खुद कोई अच्छा हुक्मरान चुने जिससे वो मुल्क के हालात बेहतर हों, नहीं तो इसी तरह ही रहेगा। महंगाई तो कंट्रोल ना कंट्रोल होने वाली चीज़ है। हुकूमत बस इसी चीज़ों में लगी है कि धरने वालों को रोक लें, लेकिन गरीब आदमी का कोई नहीं सोच रहा। जब ये गरीब आदमी का सोचना शुरू करेंगे, गरीब आदमी के दिल से दुआएं निकलेगी इनके लिए। भाई हम तो यही कहेंगे कि खान साहब अगर नहीं चलती हुकूमत तो हमारी जान छोड़ दें। इतना परेशान ज़िंदगी में हम कभी भी नहीं हुए जितने अब हो गए। पाकिस्तान के मौशी हब कराची के शहरी सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस शहर में मौजूद सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। कोरंगी 2.5 नंबर पर वाक़े मदर एंड चिल्ड्रन केयर अस्पताल भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। टूट फूट का शिकार दरवाजे और खिड़कियां, खस्ता हाल छतें, फर्श और सफाई की अब सूरत हाल। ये मनाजर किसी जंगल या खेत खलियान के नहीं बल्कि कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर पर वाक़े मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल के हैं, जहां इलाका मकीन अपने बच्चों के इलाज की गर्ज से आते हैं। 2002 में कायम किए गए अस्पताल में आने वाले बच्चों को मुफ्त अद्वियात तो फराहम की जाती हैं, मगर गंदगी के ढेर और जगह जगह से टूट फूट का शिकार छत मासूम बच्चों के लिए किसी खतरे से कम नहीं। वालिदैन का कहना है कि हुकूमत को अस्पताल की हालत ज़ार पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि भाई सही करवाया जाए, क्योंकि ये कि अल्लाह ना करे किसी के ऊपर हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर इसके जिम्मेदार कौन होगा। देखिए दवाई तो वैसे यहाँ पर अच्छी होती है, इंतजामिया तो हुकूमत को ही करनी चाहिए ना। ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग तो खुद जॉब करते हैं। कहने को कराची मुल्क का मुआशी हब है, मगर यहाँ के निचले तबके से वाबस्ता अफराद सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी को तरस रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ आदिया नाज, 24 न्यूज़, कराची। कराची में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूनियन काउंसिल नंबर 5 के दफ्तर के सामने कचरे के अंबार लग गए। सड़क बंद होने के बावजूद कचरा नहीं उठाया जा रहा। इसी बारे में तनवीर बहलीम की रिपोर्ट देखते हैं। में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूनियन काउंसिल 5 मलिर उर्दू नगर कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। दफ्तर के सामने ही कचरे और गलाजत के ढेर लग गए। ताफुन से इलाके मकीन अजियत में मुब्तला हैं। ये बहुत दिनों से कचरा पड़ा हुआ है और हम खवातीन को बहुत मुश्किल होती है। सुबह के टाइम तक गंदा पानी, नालों के पानी निकल रहे होते हैं, इतनी मुश्किलों से जाते हैं और इतनी बदबू होती है कि यहाँ तक कचरा होता है। साल हो गया, 1 साल से ये उठ ही नहीं रहा यहाँ पर ना, पूरा रोड बंद है, रोड खुल नहीं रही है। अवाम कहते हैं किससे शिकवा करें, जब बल्दियाती दफातर के सामने कचरा नहीं उठता तो गली महल्ले कैसे साफ होंगे। बहुत परेशानी, मच्छर मक्खी हैं और ये बीमारी तरह तरह की फैली, डेंगू वेंगी सब बीमारी फैल रही। जितने भी ऊँची हैं यूनियन है सब जगह यही हाल है। और आते हैं, एक गाड़ी उठाते हैं, उसको तस्वीर बना के ले जाते हैं उसकी, और जाके ऐसी छोड़ के चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सारा कचरा उठवा दिया। मलिर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे की मौजूदगी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ तनवीर बेलीम, 24 न्यूज़, कराची। WWF पाकिस्तान ने जजीरा अस्तौला की माहौलियाती सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए गौताखोरों की टीम के हमरा 4 रोज़ा दौरा किया। जजीरा अस्तौला के माहौलियाती जायजे में हैरत अंगेज़ इंकशाफ सामने आया है। समंदरी जंगली हयात और सेहतमंद कुदरती निज़ाम मौजूद है। हैरत अंगेज़ समुद्री हयात और सेहतमंद कुदरती निज़ाम से मुतल्लिक WWF ने ताज़ा तरीन वीडियोज़ और तस्वीर जारी कर दी। अस्तौला जजीरे के महफूज तरीन समुद्री मुकाम पर मूंगे की रंगत में कोई तब्दीली नहीं देखी गई। चरडन जजीरे के करीब मूंगे की कसीर आबादी में ब्लीचिंग यानी रंगत में तब्दीली रिपोर्ट हुई थी। जजीरा अस्तौला पर मूंगे की रिहाइशगाहों के करीब अहम और नायाब मछलियों और बड़ी तादाद में समुद्री हयात की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। जजीरे पर कसीर तादाद में सब्ज कछुओं ने अंडे दे रखे हैं। वीडियो में अंडों से बच्चे निकलकर समुद्र में जाते भी दिखाई दिए। अस्तौला जजीरा मुल्क का पहला महफूज समुद्री मकाम और समुद्री हयात से मालामाल है। अस्तौला जजीरा सब्ज कछुओं के अंडे देने का अहम मकाम और बलूचिस्तान का माहीगीरी का अहम तरीन मकाम है। और सेनेट के इलेक्शन फरवरी में हो सकते हैं, इसके लिए अदालत में जाने की भी ज़रूरत नहीं। आइन के आर्टिकल 224 के शिक 3 के मुताबिक सेनेट अरकान के रिटायर होने की सूरत में खाली होने वाली सीटों पर इंतखाबात नशिस्तें खाली होने के दिन से 30 दिन पहले तक कराए जा सकते हैं। मौजूदा सेनेट के 52 अरकान मार्च 2021 के पहले हफ्ते में रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद सेनेट के इंतखाबात आइन के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते के बाद किसी भी रोज कराए जा सकते हैं। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है।
चिराग तले अंधेरा, दीगर इदारों को सफाई का भाषण देने वालों का अपना दफ्तर कचरा कुंडी बन गया। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी दफ्तर में कचरा कुंडी के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। जो दीगर इदारों को सफाई का भाषण देते हैं उनके अपने दफ्तर में कचरे के ढेर लगे हैं। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी दफ्तर में कचरा कुंडी के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। कराची के मारूफ अदाकार और मेजबान हनीफ राजा ने 90 की दहाई में पहली बार पाकिस्तान में प्रैंक प्रोग्राम शुरू किया, मगर वो आजकल प्रैंक करने वालों से नाराज हैं। कहते हैं कि मजाक करने और उड़ाने में फ़र्क होता है। पहले प्रैंक सीखें और उसके बाद ये काम करें। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। हनीफ राजा के साथ राहील बेग मौजूद हैं। राहील, बताइएगा क्या कहना है हनीफ राजा का? हमारे साथ पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड हैं, बेहतरीन अदाकार हैं, बेहतरीन सदाकार और मेज़बान हैं और पाकिस्तान के पहले प्रैंकस्टर हैं हनीफ राजा साहब हमारे साथ हैं। तो हनीफ भाई, क्या कहेंगे जिस वक्त आपने प्रैंक शुरू किया और अब के प्रैंक को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जब मैंने प्रैंक शुरू किया तो वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि प्रैंक हुए, लोगों को एक नई चीज़ लगी। इससे पहले जो दुनिया में प्रैंक होते थे वो ज़रा वल्गैरिटी होती थी और उसमें आवाज़ नहीं होती थी, बातचीत के साथ नहीं होते थे, एक्शन होता था सिर्फ। मैंने कुछ चीज़ें क्रिएट की, उसमें सेलिब्रिटीज़ के साथ प्रैंक्स करना शुरू किए। कोई मुझसे स्केच बनवाता था मेरा दोस्त, तो मैं मजाक में उसका बंदर की तस्वीर बना दिया करता था, तो वो सब बहुत हंसते थे। मैंने वो प्रैंक में किया, उन्होंने कहा ये आपने यूएसए से कॉपी किया है। मैंने कहा आप कोई मिसाल ले आए मेरे भाई, तो मैं ये काम करना ही छोड़ दूंगा। ये सारी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएशन है और हर जगह नकल हो रही है। हनीफ राजा साहब का यही कहना है कि इस वक्त जितने भी प्रैंक्स हो रहे हैं उन्हें पहले सीखना चाहिए। मजाक करना और मजाक उड़ाने में बहुत फर्क होता है। बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी मुफ्ती इब्रार अहमद ने नैब नोटिस मिलने की तरदीद कर दी है। कहते हैं मीडिया से पता चला कि उन समेत 4 अफराद को आज तलब किया गया है। कहते हैं हमें ताहाल कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में मुफ्ती इब्रार अहमद का कहना था कि हमारा सिर्फ मीडिया के जरिए ट्रायल किया जा रहा है। वो मुल्तान में मौलाना के साथ हैं, अभी तक किसी ने राबता भी नहीं किया। मुफ्ती इब्रार ने कहा कि इससे कबल भी मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक 2 अफराद को तलब करने की खबरें आई थी, लेकिन उन्हें भी ताहाल कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ है। मुफ्ती इब्रार की जानिब से नैब की जानिब से नोटिस मिलने की तरदीद कर दी गई है। उनका ये कहना है कि मीडिया से पता चला कि उन समेत 4 अफराद को आज तलब किया गया है, लेकिन हमें ताहाल कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ है। और इस बुलेटिन से इतना है। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।